दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे फॉरएवर का जो नया ऐप है माई फॉरएवर इंडिया। उस ऐप से एफएलपी के प्रोडक्ट कैसे परचेज करें इसके बारे में हम बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। सबसे पहले आपको माई फॉरएवर इंडिया ऐप ओपन करना है और साइन इन करना है। जैसा कि ये पेज दिखाई दे रहा है, इसमें आप अपना एफएलपी का जो एफबीओ आईडी नंबर है वो एंटर करें। उसके बाद साइन इन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फिर आपसे आपका पासवर्ड पूछा जाएगा। आप अपना पासवर्ड डाल दें। उसके बाद साइन इन पर फिर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखें, येलो कलर में 3 डायग्राम हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायग्राम है थैला सा बना हुआ है, उसके नीचे लिखा है न्यू ऑर्डर। यानी कि यहाँ से आप एफएलपी का कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो न्यू ऑर्डर पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आप बीच में देखें, ब्लैक कलर के जो डायग्राम बने हुए हैं उसमें लिखा है फेस, फैमिली, फिटनेस, हैंड, हार्ट, स्किन। तो जिससे भी रिलेटेड हम प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं उसी ऑप्शन को क्लिक कर देंगे और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स निकल के आ जाएंगे। तो हमने फैमिली वाला ऑप्शन पे क्लिक किया और उस तरह से ये पेज निकल कर आया। तो अब हम यहां से जो भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम सबसे पहला प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद हमसे पूछा जाएगा सेलेक्ट डिलीवरी मोड, डिलीवरी टू, यानी कि हम एड्रेस पे ये प्रोडक्ट मंगाना चाह रहे हैं, यानी कि कुरियर करवाना चाह रहे हैं। या दूसरा ऑप्शन क्या है, पिकअप फ्रॉम आरडीओ, यानी कि क्या हम बिलिंग यहाँ से कर रहे हैं, प्रोडक्ट परचेज हम ऐप के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन हम किसी भी दिल्ली के ऑफिस में या किसी दूसरे ऑफिस में, जितने भी कंपनी के ऑफिस हैं या आपके नियर बाई जो ऑफिस है वहाँ पर जाकर प्रोडक्ट लेके आना चाहते हैं या कोरियर कराना चाहते हैं। तो अगर आपने पिकअप फ्रॉम आरडीओ क्लिक कर दिया तो आपको जो आरडीओ है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप क्लिक करेंगे, वैसे ही एक लिस्ट निकल के आएगी जितने भी कंपनी के इंडिया में ऑफिसेज हैं। आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो और भी नाम होंगे ऑफिसेज के। तो आप जो भी नियर बाई ऑफिस है वो क्लिक कर सकते हैं अगर आप ऑफिस से लेके आना चाहते हैं। तो अगर आप कोरियर कराना चाहते हैं अपने एड्रेस पर या किसी भी एड्रेस पर तो आपको डिलीवरी टू वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा पिन कोड। यहाँ पर आपको जहाँ जिस एड्रेस पे आप इन प्रोडक्ट्स को भेजना चाहते हैं उस एड्रेस का जो पिन कोड है वो डालना होगा। जैसे ही आप यहाँ पिन कोड डालेंगे आप सबमिट कर दें। जैसे ही सबमिट करेंगे आपका प्रोडक्ट जो पहले आपने सेलेक्ट किया था या ऐड किया था वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और उस प्रोडक्ट के अलावा कुछ और प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर लें। अब बार बार वो ऑप्शन नहीं आएगा, डिलीवरी टू या पिकअप फ्रॉम आरडीओ वाला वो बार बार नहीं आएगा। पहली बार जब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तभी आता है वो। अब आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद आप बिल्कुल नीचे जाकर देखिए, जो येलो कलर की पट्टी है उसके बीच में
कार्ट लिखा हुआ है, CART, यानी कि जो भी आपने प्रोडक्ट ऐड किए हैं वो उस कार्ट में चले गए। अब आपको उस कार्ट को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कार्ट क्लिक करेंगे वैसे ही इस तरह का पेज ओपन होके आएगा। इसमें आप देख रहे होंगे मैंने एग्जाम्पल के लिए एक हनी सेलेक्ट किया था, एक एलो पीचेस सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पर एक बात और, मान लीजिए मैंने एक हनी सेलेक्ट किया है और आपको 2 चाहिए थे, तो आप एक हटाकर 2 लिख दें और उसी के पास में जो अपडेट लिखा हुआ है, अपडेट पे क्लिक कर दें तो 2 हो जाएंगे। अब मान लीजिए मैंने 5 हनी लिखे थे और आपको चाहिए 1, तो 5 हटा के 1 लिख देना है और अपडेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है। अब बाई चांस आपने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया हो लेकिन वो चाहिए नहीं, तो आप देखें कि जैसे फॉरएवर हनी है, तो फॉरएवर हनी के सामने रेड कलर में एक डस्टबिन का मार्क बना हुआ है, रेड कलर में आप उसको क्लिक कर देंगे तो वो प्रोडक्ट यहाँ से हट जाएगा। ठीक है। और नीचे अमाउंट दिया गया है, आप अमाउंट देख रहे हैं। अब आपको आगे प्रोसीड करना है तो चेकआउट पे जाना है। चेकआउट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे एड्रेस पूछा जाएगा कि जो आपका प्रोफाइल में पहले से एड्रेस है जब आपने फॉर्म भरा था उसे सेलेक्ट करना है, यानी कि उस पर प्रोडक्ट मंगाना है, या फिर कोई दूसरा एड्रेस आप देना चाहते हैं। तो अगर आपको जो प्रोफाइल वाला एड्रेस है उसी पर प्रोडक्ट मंगाना है तो आप देखें सेट प्रोफाइल एड्रेस एज डिलीवरी एड्रेस लिखा हुआ है ना बीच में, और उसके आगे एक खाना बना हुआ है, उस पर क्लिक कर दें। ठीक है। और अगर आप दूसरे एड्रेस पे मंगाना चाहते हैं तो यहाँ शिप टू एड्रेस लिखा हुआ है, इसके नीचे कंसाइनी मोबाइल नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर लिखें जहां आप भेज रहे हैं उस व्यक्ति का, कंसाइनी नेम, एड्रेस 1 2। ये एड्रेस 1 2 का मतलब ये है कि जो आप एड्रेस लिखना चाहते हैं वो कुछ लाइनें आप पहले एड्रेस 1 में डाल दें, एड्रेस 2 में डाल दें। जैसे मान लीजिए कहीं आप भेज रहे हैं तो विलेज पोस्ट होता है ना, तो इस तरह से आप भर सकते हैं। ये सारा फिलअप करना है आपको। और एक बात ध्यान रखनी है इसमें कि जहां जहां स्टार लगा हुआ है वो पोर्शन जरूर फिल करना है। जैसे कंसाइनी मोबाइल नंबर, इस आगे स्टार लगा हुआ है, ये लिखना ही लिखना है। कंसाइनी नेम लिखना ही लिखना है। एड्रेस 1 लिखना ही लिखना है। 2 छोड़ भी सकते हैं, अगर एड्रेस बड़ा है तो आप 2 में लिख दीजिए, नहीं तो पहले में भी लिख सकते हैं। इसके बाद सेलेक्ट स्टेट, ये सेलेक्ट ही करना है। सेलेक्ट सिटी सेलेक्ट करना है। अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहें दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे स्टार नहीं है। ठीक है। इसके साथ साथ पिन कोड तो पहले ही से ही आपने डाल दिया। ईमेल आईडी ज़रूरी है, ईमेल आईडी लिखना ज़रूरी है। और उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा जिसमें अब सिर्फ आपको पेमेंट करना है। तो जैसे ही आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पेटीएम इसलिए आता है क्योंकि इसमें जो कंपनी का जो ऐप है इसमें जो पेमेंट गेटवे है वो पेटीएम का है, इसलिए यहाँ पेटीएम दिखाता है। तो उसके नीचे लिखा है, पेटीएम के नीचे येलो कलर की जो पट्टी है उसमें लिखा है मेक पेमेंट। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे इस तरह से पेज खुल जाएगा। वहाँ पर आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी बैंक का जो डेबिट कार्ड है उससे पेमेंट कर सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड है तो उससे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर सारे ऑप्शन हैं, जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगता है वो क्लिक करके और अपनी कार्ड की डिटेल वगैरह डाल के पेमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।